छोटी बहू। नहीं नहीं माँ, आपसे बेहतर खाना कोई कैसे बना सकता है? आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल आपके जैसे ही बनाई थी। आपको कैसे पता है? वो मेरा कहने का मतलब था कि माँ के खाने से बेहतर कोई खाना कैसे बना सकता है? माँ कितनी अच्छी खीर और पीठा बनाती है ना माँ? वही तो पूछ रहा हूँ आना, आपको कैसे पता है ये चीज? क्योंकि मैंने माँ के हाथ का पीठा और खीर खाया ना, इसीलिए। तो आपने वो विदेशी मैम के हाथ की बनी हुई पीठा और खीर भी खाई है क्या? अगर नहीं खाई तो आपको कैसे पता कि उसका स्वाद और माँ के हाथ के खाने का बनाया हुआ स्वाद एक जैसा? अरे मेरा बोलने का मतलब था कि माँ से बेहतर खाना कोई कैसे बना सकता है ना? माँ कितनी बढ़िया पीठा और खीर बनाती है। ए छोटू, तुझे भूख लगी थी ना? अरे जाकर खाना खा ले। उस विदेशी मेम का नाम जापने से क्या होने वाला है? पेट भरेगा क्या? अरे मोहल्ले में वो विदेशी मेम क्या आ गई, सारे काम धाम छोड़कर उसी की बातें जाप रहे। जाओ जाओ अपना अपना काम करो। आप कुछ भी कहिए भाभी, लेकिन उस गोरी मैम में जो गुण है ना, उसमें से एक भी गुण हमारी घर की बहुओं में नहीं है। मैं तो उसका गुणगान ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल पिशिमा, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए। सब बड़ी बड़ी बातें मत करो, कुछ उसके जैसी बनने की कोशिश भी करो। तुम्हारे तो कुछ अलग ही शौक है। जी जी बिल्कुल पिशिमा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस विदेशी मेम साहब की तरह बनने की। भरोसा रखिए मुझ पर, बिल्कुल ना उनके जैसी बन जाऊंगी। हाँ लेकिन मैंने वो विदेशी मेम साहब को अपनी आंखों से थोड़े ना देखा अभी तक। हाँ ना, गुल्लक तोड़ने के बाद कितने पैसे मिले? 3800 रुपए मिले। बस इतना ही मिले? मुझे लगा थोड़े ज्यादा मिलने चाहिए थे। क्या मतलब, आपको ऐसा कैसे लग सकता है? गुल्लक में पैसे तो मैंने जमा किए थे ना, तो जितने पैसे जमाए थे उतने ही होंगे। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वैसे 38,000 भी होते तो मुझे हैरानी थोड़ी होती। क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि 3800 हैं तो 38,000 भी तो हो ही सकते थे। अब 38,000 भी होते तो मुझे क्या ही हैरानी होती, ये बोल रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब तो मैं सबके सामने बता सकता हूँ। क्या आप में हिम्मत है सुनने की? नमस्ते नमस्ते काका बाबू। क्या हुआ? सुबह सुबह क्या है? वो आपको इनविटेशन देने के लिए आए हैं। इनविटेशन? किस बात का इनविटेशन? कहीं शादी है क्या, या कहीं अन्नप्राशन है, या श्राद्ध है कहीं पे? कोई श्राद्ध का इनविटेशन भी होता तो भी आप इतनी ही उत्साह के साथ पहुंच जाते वहां खाना खाने। समझदार हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। क्या वो तो श्राद्ध तो तुम्हारे काका बाबू के मुंह से ऐसे ही गलती से निकल गया। तुम लोग बताओ ना कि किस लिए इनविटेशन देने आए हो? सब बताते काका बाबू, पहले मैं ताजी से बात तो करने दीजिए। ठीक है, आ जाओ, आओ 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 अंदर आओ। भाभी देखिए, मोहल्ले के बच्चे आए हैं इनविटेशन लेकर। नमस्ते ताई जी। नमस्ते नमस्ते। हो बौर दीदी, अब क्या होगा? देखिएगा, जरूर ये लोग ना प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलने के लिए आए। मैंने रिया को ना बार बार बोला था, गलती से भी मेरा नाम ना ले ले। आना 50,000 रुपए का इनाम जीता है इसने। इस घर के लोगों को जब पता चलेगा ना कि तूने इतने सारे रुपए जीते, तो देखना 1 मिनट में ना तुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू मान लेंगे। बस तुझे ना एक काम करना पड़ेगा। ओके दीदी। वो सारे रुपए ना उनके हाथ में थमाने पड़ेंगे। क्या दीदी, मैंने ये पैसे इतनी मेहनत से कमाए हैं और मैं उन्हें क्यों दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर देना भी है ना तो सिर्फ माँ को दूंगी, आपके देवर तक को नहीं दूंगी। चल ठीक है, अभी तो ये देखना है कि ये जो मोहल्ले के बच्चे हैं कहीं घर वालों की पूछताछ के सामने ढीले ना पड़ जाए, कहीं सारा सच ना उगल दे। सही कह रही है। काम करते हैं, देख कर आते हैं। हाँ चलिए चलिए। क्यों रे बच्चों, क्या हुआ?
तुम लोगों का वो खाने का मेला तो खत्म हो गया और हम लोग भी उस मेले में घूम आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग मेला देखने गए उन्हें भी तुम लोग पुरस्कार बांट रहे हो? ताई जी, आप कैसी बात कर रही है? अगर मेला देखने आए सबको पुरस्कार देने लग गए तो फिर तो सबको ही देना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने खाना बनाया है उनको तो जरूर मिलेगा। इसीलिए तो हम सब आपको इनविटेशन देने आए हैं। आज शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप सब जरूर आएंगे ना? हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा वहाँ। बगल में ही तो है पोल्टूदा, अब थोड़ी देर आकर वहाँ खड़े हो जाएंगे तो इसमें क्या परेशानी है? आप सब फूड फेस्टिवल में आए थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको पर्सनली इनविटेशन देने आए हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, आप भी आइएगा, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और क्या करेंगे वहाँ आकर? कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? नाश्ते का पैकेट वगैरह कुछ मिलेगा हमें? जो लोग जीतेंगे उनके घर वालों के लिए नाश्ते के पैकेट की व्यवस्था पूरी है। और हमारे घर से तो किसी ने नाम ही नहीं दिया, तो फिर प्राइज कैसे मिलेगा? अब जब प्राइज ही नहीं मिलेगा इसका मतलब तो यही हुआ कि नाश्ते का पैकेट भी नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए रहेगा वो, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए वहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। जब हमने किसी ने यहाँ पे नाम ही नहीं लिखवाया तो फिर ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? वो ताई जी गई थी ना उस दिन मेला देखने, पीशी मोनी गई थी, काकी माँ गई थी, इसीलिए तो आप सबके लिए नाश्ता रखना ही पड़ेगा। और भाभिया भी तो आई थी साथ में। आप लोग मुश्किल वक्त में हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत करना तो फर्ज है हमारा। ये तुम तारीफ कर रही हो या ताना मार रही हो? अरे माना कि हम तुम्हारे कभी क्लब में किसी फंक्शन में कोई चंदा नहीं देते और आगे भी नहीं देंगे, लेकिन तुम ऐसे सुना किसको रही हो? हाँ, ऐसा है कि हमारे घर में ना फिजूल खर्ची नहीं होती है और ना ही हमारे घर का ऐसा कोई नियम है। अरे पोल्टूदा, हाँ आपको चंदा देने के लिए कहीं बोले है क्या? हम तो बस आपसे इतना चाहते हैं कि बस टाइम पर वहाँ पहुँच जाए। अच्छा, और जो लोग घर से नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए क्या नाश्ते का पैकेट भिजवाओगे तुम? नहीं, शायद वो नहीं हो पाएगा। जो लोग जाएंगे पैकेट तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। दादी दादी हम भी चलेंगे। हमें भी साथ लेकर चलो ना। बस यही रह गया था, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। कहीं कोई जाने का नाम सुना कि खड़े हो गए। हद ही हो गई, जाओ जाके पढ़ाई लिखाई करो। ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? हाँ, उन्हें क्यों धमका रहा है? अरे बच्चे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम भी जाएंगे। मैं ले चलूंगी। हाँ रिया, कब तक पहुंचना है बेटा? शाम को 4 बजे। आप सब आएंगे ना पक्का? आप सब लोग मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है घर की बहुएं भी जाएंगी? अरे एक बार बाहर जाने दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर बार बाहर जाके डेरा जमा कर बैठ जाएंगी। हमारे घर की बहुएं। अगर भाभिया आ भी गई तो क्या बिगड़ जाएगा, पूरी दिल की तो बात है। देखो ऐसा है कि तुम्हारे घर और हमारे घर के अनुशासन नियम बहुत अलग अलग हैं। तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो रहने दो। पोल्टू, तू खामखा बात बढ़ा रहा है, मुझे बात करने दे। हम लोग वक्त पे पहुंच जाएंगे रिया। और फिर हमारे घर से जो भी जाना चाहेगा सबको इजाजत है। माँ, हम भी जाएंगे ना साथ? क्या बात है बड़ी भाभी, आप लोगों में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ गया है? पहले तो आप लोगों को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती थी, वो एक बार आपके कदम बाहर चले गए घर के, अब तो आप लोगों के पांव घर पर जम ही नहीं रहे। दिया, हम चारों बहुएं जाएंगी। तुम कौन होती हो इन चारों बहुओं का फैसला लेने वाली? कलेजे में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। अरे तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? हाँ, सरपंच है तू? हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। बड़ों की बात काटने की आदत हो गई है इसको तो। चाची जी, ये भी तो आप लोगों से ही सीखा है मैंने। हमसे सीखा है मतलब? हमने कब बड़ों को जवाब दिया है? आना, चुप कर जाना, मत बोल। अब तुम्हारा जाना कैंसिल ही हो जाएगा। पहले तो लग रहा था हाथ पैर जोड़ के मना लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे झगड़ेगी तो फिर नामुमकिन ही है ना जाना। पर क्यों दीदी, ये लोग हमेशा हमको दबा के रखते हैं, ऐसे ही कब तक सहते जाएंगे? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुझे कुछ बता भी दूंगा तो क्या ही फायदा है? सर पे चढ़ा रखा है ना तूने। आखिरकार तू ठहरा दानवीर करण इस घर का। आदत है ना तेरी सबको सर पे चढ़ा के रखने की। पलटू दादा, आप ये क्या बोल रहे हैं?
अब किसको सर पर चढ़ा लिया मैंने? अच्छा ताई जी, हम लोग चलते हैं। आप लोगों के घर फिर झगड़ा शुरू हो गया है। बस आप एक बार बता दीजिए कि आप आएंगे या नहीं। क्या है ना, उस हिसाब से नाश्ते के पैकेट्स रखवाना है, तो आप प्लीज एक बार बता दीजिए कि कितने लोग आएंगे। दिया रुकना जरा। अब जब तुम लोगों के सामने ये बात उठी गई है तो इस बात को खत्म करना भी तो जरूरी है ना। चाची जी, हम लोग कभी भी यूं बड़ों के मुंह पे जवाब नहीं देते थे, लेकिन जब इस घर के बड़े ही अपने बड़ों के सामने मुंह पर जवाब देते हैं, उनसे तो हमें भी हिम्मत मिलती है ना। अरे छोटी बहू, कौन किसके मुंह पर जवाब दे रहा है? क्यों माँ, आपने देखा नहीं पोल्टू दादा ने किस तरह से टेढ़ा जवाब दिया बोर दीदी को। बोर दीदी तो इनसे बड़ी है ना उम्र में, और उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि वो फंक्शन देखने जाना चाहती हैं। इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? और आपने सुना पोल्टू दादा ने क्या कहा उनसे कि पैर घर पर जम नहीं रहे। पोल्टू दादा, जब आप बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर आप हमसे अपनी इज्जत की उम्मीद क्यों लगा के बैठे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब ये बहुओं में भी छोटी बड़ी होने लगी क्या इस घर में? हम बहुए क्या कोई भेड़ बकरियां हैं क्या कि हमने कोई छोटे बड़े नहीं होंगे? और वैसे भी पोल्टूदा, आपको शायद पता नहीं होगा, पर भेड़ बकरियों को भी ना छोटे बड़े के हिसाब से ही रखा जाता है। तो हम उनसे भी गैर गुजरे हैं क्या? पूरे दिन घर का सारा काम करते हैं, इतना सब कुछ संभालते हैं, उसके बाद भी ये सब कुछ सुनने को मिलता है हमें। देख रही है बड़ी मामी, देख रही है कैसे बगावत शुरू करवा दी है इसने, कैसे कैसे उछल रही है सबके सब सिर्फ एक लड़की की वजह से। बड़ी मामी, वो कहते हैं ना, टोकरी में एक सड़ा हुआ आम सारे आमों को खराब कर देता है। हमारे घर में सेम टू सेम चल रहा है इस वक्त। पर ये भी तो सच है ना पोल्टू दादा, अगर उस टोकरी में एक अच्छा आम हो तो बाकी सड़े हुए आम की बदबू नहीं निकलती। ऐसी भी तो सोच रखी जा सकती है ना। मैं ना तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहस नहीं कर रही हूँ पोल्टू दादा, मैं बस सीधे सीधे अपनी बात रख रही हूँ। और सीधे बात रखने को बहस करना कहते हैं, या लॉजिक के साथ बात करने को बहस करना कहते हैं, तो ऐसे ही ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही बात करना जानती हूँ। और मुद्दे की बात यह है कि आज शाम को फंक्शन में हम सब जाएंगे। दिया, तुम लोग जाओ, हम सब जरूर आएंगे। तुम सिर्फ अपने लिए फैसला लोगी, घर की बाकी बहुओं के लिए नहीं। पारों के लिए फैसला मैं लूंगा, मैं तय करूंगा कि वो जाएगी या नहीं जाएगी। मैं कुछ तय कर भी नहीं रही हूँ पोल्टू दादा, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेज दीदी वहां फंक्शन में जाना चाहती, लेकिन अगर वो नहीं गई ना तो उसका कारण सिर्फ आप होंगे। सिर्फ आपके डर की वजह से वो जा नहीं पाएंगे। आप उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उनके मन की इच्छा तो नहीं मार सकते ना आप। और वैसे भी इस घर में आपसे भी उम्र में बड़ी कोई है, बल्कि हम सब से उम्र में बड़ी कोई है। तो मेज दीदी फंक्शन में जाएंगी कि नहीं, इसका फैसला भी वही करेंगे। और वैसे भी पोल्टू दादा, आपके घर के नियमों के अनुसार पत्नियों के मामले में कोई भी फैसला आपके अकेले के फैसले के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जैसे मेरा हर फैसला माँ के ऊपर निर्भर करता है। अगर माँ इजाजत देती हैं तो ही मैं जा पाऊंगी, और मुझे माँ पर पूरा भरोसा है कि वो इतनी समझदार हैं कि वो हमें जाने से नहीं रोकेंगी। इसलिए उनकी तरफ से मैं ये बात कहने की हिम्मत भी रखती हूँ। सुन रही है बड़ी मामी, कैसे आपकी तारीफ करके, आपको मक्खन लगा के अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रही है। समझ रही है ना आप क्या हो रहा है? अच्छा, हम लोग चलते हैं, आप लोग जरूर आइएगा। आप सबके नाम पर नाश्ते का पैकेट रखवा रही हूँ। दिया, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम सब जरूर आएंगे। और कोई आए या ना आए, मैं तो जरूर आऊंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं, आप सब जरूर आइएगा। नमस्ते। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की तुमने? मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की पोल्टू दादा, बल्कि मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप मेरे हर मामले में टांग क्यों अड़ाते हैं? हम तो आपके किसी काम में टांग नहीं अड़ाते, और मैं तो कभी दूर दूर तक ऐसा नहीं करने का सोच सकती हूँ, तो आप मेरे हर मामले में घुसते क्यों हैं? अरे मम्मी, आप अब भी चुप रहेंगी?
अंदर ही अंदर पूरी सेटिंग हो रखी है पोल्टू। अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा? ये लड़की तेरी इतनी बेइज्जती कर रही है और भाभी अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठी हुई है। तू क्यों खामखा बोले जा रहा है? चुप रहा कर, बिल्कुल कुछ भी मत बोल। बोलूंगा ना मैं जब तक इस घर में हूं ना, मैं तो बोलूंगा। छोटी सी तो बात है देवर जी, बगल में ही तो जाना है। वैसे भी हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, और अब जा भी रहे हैं मोहल्ले के बच्चों के कहने पर, तो घर के बड़ों के साथ ही जा रहे हैं ना। तो इसमें क्या दिक्कत है पिशीमा? इस घर में पहले तो ऐसा कभी कुछ होता नहीं था, फिर इतने दिनों के बाद इन सब को लेकर ऐसी बातें क्यों हो रही है? इच्छा तो हमेशा होती थी पिशीमा, पर अपनी बात रखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मन होने के बावजूद भी हम कभी जा नहीं पाए। पिशीमा, शादी से पहले ऐसा कोई शर्त रखा था क्या कि हम घर के पास वाले मैदान में भी नहीं जा सकते? और अगर रखी भी थी तो वो हमें पता होना चाहिए था ना, आपको बताना चाहिए था। पोल्टू दादा, जब मैंने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की है तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी तो इसी घर में रहती है ना आप सबके साथ। मैं उसका अच्छा बुरा कंट्रोल नहीं करता हूँ आपकी तरह। और अगर घर के पास में कोई एक प्रोग्राम हो रहा है और मीता की जाने की इच्छा है तो मैं उसे खुद लेके जाऊंगा। और घर की बहुओं को बाहर अकेले जाना तो अलाउड है नहीं, तो इसलिए मैं बाकी 4 बहुओं को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए, पारो कहीं नहीं जाएगी। पता था मुझे ये अपना सारा गुस्सा ना मुझ पर ही निकालेंगे। मैं बेवकूफ सी हूं ना, इसलिए ना मुझे हर चीज से दूर रखा जाता है। मेरा मन नहीं होता क्या खुश रहने का, या मुझे हक नहीं है क्या खुश रहने का? क्या शादी करके मैंने गलती की है? मैं क्यों रहूं जेल में? मुझे नहीं रहना जेल में। मिष्टी मिठाई मैं तुम लोगों को शाम को ले जाऊंगी। हाँ, अभी अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। चल। मैं कोई जेल में नहीं रहती हूँ, ये जेल है क्या? मजली चुप हो जाओ। मामी माँ, मुझसे ना आप चुप नहीं रहा जा रहा। आज आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आपने इनको सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए सुना है सबने, लेकिन आप जानती है कमरे के अंदर मैं क्या कुछ सहती हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। मामी माँ, मैं जरा सा अपनी जेठानी और देवरानी के साथ में बोल लेती हूँ 2 बोल प्यार से ना, उसके लिए मुझे इतना सारा अत्याचार सहना पड़ता है। मामी माँ, आप नहीं जानती है, मैं अपने घर की बात कभी भी किसी के सामने नहीं बोलती हूँ। मैं चुप रहती हूँ, हमेशा चुप रहती हूँ। मामी माँ, बार बार ये अत्याचार क्यों सहूं? मैं क्यों सहूं? चुप 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 चुप। पारो, अगर सहन नहीं होता ना तो चले जाओ अपने मायके, और वापस लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला है, निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पर भी ना किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं मायके नहीं जाऊंगी। सुना आपने? मेरे गरीब बाबा ने अपना खून पसीना बहाकर मेरा कन्यादान किया था। मैं क्यों जाऊं छोड़ के? ये मेरा भी घर है, यहाँ मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है। और शादी क्या कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल है कि मैं अगर आपको पसंद नहीं आऊंगी तो आप मुझे वापस भिजवा देंगे? मैं कभी नहीं जाऊंगी इस घर से, ये मेरा घर है, मैं यही रहूंगी, मैं यही रहूंगी। बस बस, चुप 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 कर जा, चुप कर जा। इतना मत रो पारो, इतना मत रो। दीदी, आप नहीं समझेंगे मैं क्यों रो रही हूँ, आप नहीं जानती कुछ भी। ये इससे अचानक क्या हो गया है? हाँ, अचानक से मेरे बेटे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसका ना दिमाग खराब हो गया है भाभी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, आप ना मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप तो शादी के बाद अपने मायके में ही रही हैं। आप पर कभी किसी ने पाबंदियां तो लगाई नहीं ना। और ससुराल में
हम चारों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं ये तो आप जान ही नहीं सकती। लेकिन माँ, आप जानती हैं हम सब लोग क्या क्या सहते हैं, ससुराल में क्या क्या सहना पड़ता है। जितने नियम कानून हम सबके ऊपर लागू होते हैं, अगर उसमें से थोड़े भी नियम कानून आपके ऊपर लागू हो जाए, क्या आप सह पाएंगे? बस एक बार सोचिए माँ। सिर्फ एक लड़की इस घर को बर्बाद करने में तुली हुई है। उल्टा कहिए पोल्टू दादा, सिर्फ एक लड़की है जिसकी वजह से बाकी बहुओं की आंखें खुल गई हैं, जिन्हें ये समझ आ गया है कि वो सिर्फ इस घर में नौकरानी नहीं है। और वैसे भी नौकरानियों के भी तो अधिकार होते हैं ना। और आप लोग घर की बहुओं को एक छोटा सा हक भी नहीं दे सकते। मतलब हम औरतें दिन रात आपके घर का काम करती रहे और हर चीज के लिए ताने भी आप लोग हमें ही मारते हैं। क्यों ऐसा? शादी में जाओ तो ताना मारते हैं, खाना खाओ तो ताना मारते, नए कपड़े लो तो ताना मारते हैं। और आपने शादी करते वक्त ये वादा किया था ना कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे, जिंदगी भर उनका साथ देंगे, यही कहा था ना। मेज दीदी तो अपना वादा निभा रही है, आपका ख्याल रखती है वो बहुत अच्छे से। लेकिन आप सिर्फ ताने मारना चाहते हैं और बंद कमरे में अपनी बीवी पे अत्याचार करते हैं। और ये एक गुनाह है, अधर्म है। और आप जानते हैं, इसलिए आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी दर्ज की जा सकती है।